Hello, welcome dear students. Welcome to Sri Shraddha English Medium School, Standard 5th Grammar, Chapter number 5, Interrogative Sentences. First of all, we will see what's the interrogative sentences. In first chapter, we have seen that what is the sentences. Sentences means the words of group that gives meaning, जिसका कुछ meaning होता है, उसे हम sentences कहते हैं. But what is the interrogative sentence? We have seen the parts of the sentences: assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. इस तरह से अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के. तो आज हमें पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स इफ़ वी वांट टू आस्क समथिंग, क्वेश्चन, अगर हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन, तो वो जो सेंटेंस होते हैं उसमें उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया जाता है इन राइटिंग. बट जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे जो बोलने की जो रीत है उसी से पता चलता है कि वी वांट टू आस्क समथिंग. क्लियर? बट इन राइटिंग, if we write interrogative sentence, we have to make question mark in the last at the sentence. See, interrogative sentences जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. कितने? दो टाइप्स के. फर्स्ट, with the helping verb. Start with the helping verb. जब कोई भी interrogative sentence अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, मे, माइट, मस्ट, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है. शुड, शैल, वुड, विल. इफ द सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स की क्वेश्चन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, इट विल बी आंसर्ड इन यस और नो. इफ आई विल आस्क यू, डू यू हैव डन योर होमवर्क? यू विल से टू मी, यस मैम आई डू एंड नो मैम. मीन्स कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा? उसका आंसर हम यस अदरवाइज नो में दे सकते हैं. मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए क्वेश्चन. सेकंड टाइप है क्वेश्चंस के, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुए क्वेश्चन. क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH क्वेश्चन, हु, हुम, व्हाट, वेयर, विच, व्हाई एक्सेट्रा. ये सभी जो क्वेश्चन मार्क वाले, क्वेश्चन वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस के आंसर हम कभी यस और नो में नहीं दे सकते. वी हैव टू आंसर इन डिटेल, इन फुल सेंटेंस. व्हाई आर यू क्राइंग? तो हम ऐसा यस या नो नहीं बोल सकते. बट वी हैव टू गिव रीजन. व्हाई आर यू क्राइंग? बिकॉज माई पेन हैज़ लॉस्ट. तो हमें उसको पूरा आंसर देना पड़ेगा. So if the question start with the question word, we have to answer in detail in full sentence. So we can see that two types of question. First, we start with helping verbs and second start with the question verb. Now we will see the rules. First rule है हमारा interrogative sentences का. The helping verb comes before the subject and the main verb comes after the सब्जेक्ट. फर्स्ट रूल है हमारा कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को जैसे कि मैंने पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज एक्सेट्रा. तो अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका फॉर्म क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन. द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन. तो यहाँ पर द ट्रेन है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अराइविंग है वो हमारा मेन वर्ब है. अब हमारा ये रूल्स क्या कहता है कि ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त we have to put helping verb first of all. So is, we will put first of all is. Then we have to write down the subject, means the train. Then we have to write down main verb,
that is arriving, then the other words and last question mark. Then you have to convert this question. Clear? That is our rule. Second rule, we use the question words to ask for information. Question words are placed in the beginning of the sentence. When we are starting the question with the question verb. Question word means why, where, why, what, which, who, whose, whom, etc. How many, how much. तो ऐसे वर्ड से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द क्वेश्चन वर्ड. क्लियर? देन हेल्पिंग वर्ब, देन क्वेश्चन, देन मेन वर्ब. वो कंस्ट्रक्शन ऐसा ही रहा, helping verb, subject, main verb, but we have to put the question word first of all. Clear? जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये कंस्ट्रक्शन याद रखना होगा. क्लियर? नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है यूज ऑफ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग मीन्स इफ वी आर सेइंग स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हम अगर कहते हैं तो उस स्टेटमेंट को कंफर्मेशन के लिए हम लास्ट में कुछ शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. जैसे कि He is an honest man, isn't he? Yes, confirm कि हाँ वो एक honest man है. Means confirmation के लिए हम short form में एक question tag रखते हैं. Yeah, we will write down the example. He is an honest man. तो इसका question tag होगा isn't he? Question mark. तो क्वेश्चन टैग हम इस तरह से लिखते हैं कि आगे जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. एंड क्वेश्चन टैग लिखते वक्त ये याद रखना है कि हमें हमेशा प्रोनाउन ही यूज़ करना है. यहाँ पर कोई नाम हो, जैसे कि हितेश नाम हो, तो हम यहाँ पर इजंट हितेश ऐसा नहीं लिख सकते. उसके लिए बॉय के लिए हमें प्रोनाउन ही, गर्ल के लिए शी, इस तरह से प्रोनाउन का यूज़ करना होगा. और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. अब हमारा ये जो रूल है वो समझिए कि इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश टू मेक द स्टेटमेंट एंड सी इज गोइंग टू स्कूल, जैसे कि तो इजंट सी इस तरह से आता है. तो आस्क फॉर कंफर्मेशन, यहाँ पर मैंने सी लिखा, यहाँ पर ही लिखा, इस तरह से. अफर्मेटिव सेंटेंस इज फॉलोड बाय नेगेटिव क्वेश्चन. वो तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. बट हमें ये याद रखना है कि अगर इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और उसको आपको यस और नो में आंसर देना हो, आपके पास क्वेश्चन टैग वाला स्टेटमेंट दिया गया है और आई हैव आस्क्ड यू टू गिव द आंसर इन यस और नो, व्हाट विल यू डू? तो आपको ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इजंट ही, तो आपको यस में भी आंसर दे सकते हो, नो में भी दे सकते हो, कंप्लीटली इस तरह के सेंटेंस हो तो. बट अगर क्वेश्चन टैग का यूज़ किया गया हो तो हमें ये पर्टिकुलरली याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव है तो हमें यस में आंसर देना है, मतलब कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है. अगर हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमें आंसर नो में देना है. रिमेंबर दैट. क्लियर? तो आशा रखती हूँ कि ये तीनों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, सभी रूल्स को समझिए ताकि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कम्प्लीटली समझ में आ जाए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.